हेलो एवरीवन। तो हम पढ़े हैं गणित प्रकार टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6 और हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर इज द नंबर्स प्ले चैप्टर 3 और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो स्टार्ट किया हुआ है इज 64 पेज पर 10 फिगर आउट को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कहते हैं इस फिगर आउट में, इससे हम देख लेते हैं। और अगर आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। प्रतिभा यूजेज द डिजिट 10 एंड मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट 10। ये नंबर लिए, इससे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट बनाई और जब उनको क्या किया, जब डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला तो हमारे पास डिफरेंस क्या आया, ये आया। अब ऐसे ही आपको एक अनदर डिजिट लेनी है, ठीक है, जिसका डिफरेंस क्या है, इससे मतलब ये जो डिजिट आई इससे ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमें ऐसी डिजिट लेंगे। तो हमने ली, कैसे करा, हमने इस क्वेश्चन को चूज एंड डिजिट 1 2 3 8 हमने चूज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 5। अब देखिए हमने किस हिसाब से ये डिजिट को लिया है कि जब हम इसका लार्जर नंबर बनाएंगे तो हमारे पास 8 से शुरू होगा, ठीक है, और हमें इससे 5 से ज़्यादा नंबर लेके आना है। तो 8 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे स्मॉलर डिजिट के 1 आएगा, तो क्या आएगी 7 से हमारी डिजिट स्टार्ट होगी, जो कि हमारी इस 5 नंबर से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो हमने इसके अकॉर्डिंग ये हमने नंबर ले लिया और जब हमने इसका डिफरेंस किया ये आया, तो विच इज़ ग्रेटर दैन 10, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लेस दैन 10, यानी कि इससे, यानी कि 5 जैसे दिस नंबर है तो 6 7 8 9, मतलब इसमें स्टार्टिंग नंबर 6 7 8 9 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने डिजिट क्या ले ली, हमने डिजिट ले ली 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने लार्जेस्ट डिजिट बनाई 10, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाया 10। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमें डिफरेंस करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट का। तो हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो वो हमारे पास आया 10 नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास होता है 8 और 8 में से हम 1 माइनस करते तो 7 आता, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये लेस दैन नहीं हो पाता अगर यहाँ पर 8 हो जाता तो, ठीक है। इसीलिए हमने 10 डिजिट को लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर दैन 10, ठीक है। हमें ऐसी डिजिट लेनी है कि जो लार्जर और स्मॉलर नंबर आए, ग्रेटर आए, ठीक है, सम आए, ठीक है। अगर हम ये वाले डिजिट भी लेंगे और देखिए इसका लार्जर नंबर दिस है और स्मॉल दिस है, तो भी 8 9, तो भी हमारे पास जो डिजिट आएगी तो देखना स्मॉल आएगी, क्योंकि यहाँ पे 5 5 और 9 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर है 9 7 7 9, ठीक है। तो हम डिजिट अपने अकॉर्डिंग लेंगे। अब हमने इसीलिए क्या डिजिट ली है, डिजिट ली है 10, यानी कि इनसे भी बड़े नंबर लिए हैं। अब देखिए हमने ये वाले नंबर्स लिए थे तो भी हमारे पास हमने प्लस किया था तो ज़्यादा आ रही थी, तो हमने नंबर लिया 5 6 7 8, ठीक है। अब लार्जेस्ट डिजिट 10 आई, मतलब इन डिजिट से लार्जेस्ट तो बनानी आती है आपको। क्या इनको क्या करा, इनको हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया तो लार्जेस्ट डिजिट बन गई, और हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया तो हमारे पास क्या बन गई, एक स्मॉलेस्ट डिजिट बन गई। अच्छी, जब हमने इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पर किया था सम करना है और बी में किया था हमने डिफरेंस, तो सम किया हमने इन दोनों डिजिट्स का, तो हमारे पास क्या है 10। और क्वेश्चन को बिल्कुल हमें ऐसे ही लिखना है अपनी नोटबुक में, एग्ज़ाम की कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है। ये पैटर्न मैं अपने चैनल पर जरूर बताती हूँ कि हमें क्वेश्चन को किस टाइप से लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट लेस दैन 10। अब सम क्या आना चाहिए, लेस दैन 10। अब हमने जो पहले से डिजिट ली थी वो हमें अब छोटी डिजिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने डिजिट क्या चूज़ किया, अब हमने डिजिट चूज़ की 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका हमने लार्जेस्ट नंबर बनाया तो 10 आया, हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया तो 10 आया। तो हमने क्या की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम कर दिया, तो विच इज़ लेस दैन 10, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इससे क्या है, छोटा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 5 पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिन्हें लेफ़्ट टू राइट पढ़ो,
या राइट टू लेफ्ट पढ़ो तो हमारे पास वही नंबर आए। तो ये देखो क्या है, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है। दिस इज ए पैलिंड्रोम। इधर से पढ़िएगा तो भी वही नंबर आएगा और इधर से पढ़िएगा तभी भी वही नंबर आएगा, ठीक है। दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर हमने कौन से लिया, हमें से एक स्मॉलेस्ट नंबर लेना है और एक लार्जेस्ट नंबर लेना है, ठीक है। अलग अलग नंबर लेने हैं। अब हमें इसमें डिजिट से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर नहीं बनाना। इन क्वेश्चंस में क्या अंतर था, हमें डिजिट से बनाना था स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर, बट हमें इसमें अपने पास से ही 2 अलग अलग नंबर लेने हैं पैलिंड्रोम्स, ठीक है। तो हमने क्या लिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम ले लिया 10 एंड लार्जेस्ट पैलिंड्रोम ले लिया 10, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज़ देयर डिफरेंस, व्हाट इज़ द सम। पहले हमें सम निकालना है इन दोनों का, फिर हमें डिफरेंस निकालना है पैलिंड्रोम्स नंबर का। तो पहले हमने सम कर लिया तो सम हमारे पास ये आ गया और डिफरेंस कर लिया तो इन दोनों पैलिंड्रोम्स का ये आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज नाउ दिस, हाउ मैनी मिनट अंटिल द क्लॉक इज पैलिंड्रोमिक। अभी मैंने बताया था पैलिंड्रोम नंबर जब नंबर्स को पढ़ो तो हमारे पास सेम आए। जैसे हमारे पास क्या है दिया हुआ क्वेश्चन, क्या है हमारे पास 10 नंबर दे रखा है। अब देखिए ये पैलिंड्रोम है या नहीं, देखिए क्या दे रखा है 10, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स में लिखें तो आएगा 1 0 और 10 0 1। देखिए हमने इधर से लिखा 1 0 0 1, हमारे पास देखिए सेम आया, हमारे पास कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो दिस इज अ पैलिंड्रोम। अब आप इससे आगे बढ़िए तो tan 2 और tan 3 इस टाइप से आगे बढ़ेंगे, tan 4 tan 5 tan 6 tan 7 tan 8। आप लिखिए रिवर्स में आप लिखेंगे, जैसे इसे लिखेंगे रिवर्स में तो आएगा ये 2 0 और 0 1। रिवर्स में कोई पैलिंड्रोमिक हुआ, दिस इज नॉट पैलिंड्रोमिक। तो वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि पैलिंड्रोमिक है या नहीं, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक जो आएगा नंबर वो हमारा आएगा, कौन सा आएगा, वो हमारा नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक होगा 11 11 पर, ठीक है। अगर हमारा tan 10 भी हमारा आता है, देखिए आप कहोगे जैसे ये tan 10 आया ये पैलिंड्रोमिक होगा। अब इसको रिवर्स में लिखेंगे तो आएगा 0 1 और 0 1, तो ये सेम है, ये तो tan 10 है, ये है 0 1, तो ये पैलिंड्रोमिक नहीं है, ओके। ये आएगा पैलिंड्रोमिक 11 11 पर, ठीक है। जी मिनट्स अंटिल दिस टाइम फ्रॉम tan 0 1 टू 10 इज आवर। तो tan 0 1 और 11 11 में कितने का अंतर हुआ, तो tan से 11 बचे तो 1 आवर, ठीक है। और 10 मिनट्स 10 जो हो गए 1 आवर 10 मिनट विच इज इक्वल टू 70 मिनट। ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट आफ्टर डैट, तो क्या टाइम हुआ उसके बाद अबाउट हुआ 70 मिनट का था। पैलिंड्रोमिक आफ्टर, एक पैलिंड्रोमिक होगा 10। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो हमने यहाँ तक सॉल्व किया, दिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कल को, ओके 4th, ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।